आप सभी ने दृश्यम मूवी तो देखी होगी, लेकिन दृश्यम मूवी की वारदात को असल जिंदगी में अंजाम देने वाला एक शख्स नागपुर शहर से उजागर हुआ है। जी हाँ, सेना के फार्मासिस्ट द्वारा प्रेमिका की हत्या करके शव को बुट्टी बोरी के निर्जन परिसर में दफन किए जाने का मामला सामने आया है। बेहद ही दिल दहला देने वाला ये मामला है, क्योंकि आरोपी ने शव को प्लास्टर से ढककर मजबूत कर दिया था। बेलतरोड़ी के बेसा में हुई इस वारदात के करीब 1.25 माह बाद सच्चाई सामने आई है। पुलिस ने आरोपी अजय वानखेड़े उम्र 32 वर्ष न्यू कैलाश नगर निवासी को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका द्वारा शादी के लिए दबाव बनाए जाने पर अजय ने हत्या किए जाने की बात सामने आई है। मृतक का 32 वर्षीय ज्योत्सना है। अजय सेना अस्पताल में फार्मासिस्ट है। वो नागालैंड में तैनात है और विवाहित है, जबकि ज्योत्सना तलाकशुदा थी। अजय के ज्योत्सना से प्रेम संबंध थे। कुछ समय से उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। ज्योत्सना अजय पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। तभी अजय ने त्रस्त होकर उसे निर्जन परिसर में ले गया और वहां उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को उसी परिसर में दफन कर दिया। शव दफन करने के बाद जमीन पर प्लास्टर करके उसे मजबूत कर दिया। अजय ने ज्योत्सना का मोबाइल एक ट्रक के डाले में फेंक दिया। लावारिस मोबाइल मिलने से ट्रक चालक ने भी उसमें सिम डालकर इस्तेमाल करने लगा। इसी दौरान ज्योत्सना के अचानक लापता होने से उसके परिजन चिंतित हो गए। उन्होंने अजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की पूछताछ के लिए तलब करते ही अजय गायब हो गया। पुलिस ने ज्योत्सना के मोबाइल का सीडीआर भी निकाला। अजय ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत और उच्च न्यायालय में आवेदन किया। दोनों ही जगह से राहत ना मिलने पर बेलतरोड़ी थाने में समर्पण किया। सख्ती बरतने के बाद उसने हत्या की बात कबूल की। उसने हत्या के बाद शव को बुट्टी बोरी के निर्जन परिसर में दफनाए जाने की भी बात बतलाई। उसकी निशानदेही पर बेलतरोड़ी पुलिस ने सोमवार को बुट्टी बोरी पहुंचकर नागपुर एम्स के चिकित्सक और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से शव को बाहर निकाला। हालांकि इस बड़ी घटना से पूरे नागपुर शहर में सनसनी मची हुई है। के पीछे हमारा पीएस बेलथरोड़ी का टीम डेडिकेटेड वे में परस्यू किया। हमने पुणे सदर्न कमांड हॉस्पिटल के जो आर्मी पुलिस है, आर्मी डॉक्टर्स है उस एरिया के उनसे संपर्क में रहे कि वो डिस्चार्ज होते वक्त हमारे कस्टडी में दिया जाए इस विषय पे। बट 4 अक्टूबर जब हम डिस्चार्ज के दिन आरोपी को कस्टडी में लेने के लिए गए थे, उस वक्त वो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। ना आर्मी पुलिस के हाथ में आया, ना हमारे नागपुर सिटी पुलिस के हाथ में आया था वो, विच काइंड ऑफ कंफर्म्ड कि इसने कुछ किया है लड़की के साथ। एंड इससे जस्ट पहले अराउंड 18 सितंबर लड़की के भाई जो इनिशियल कंप्लेनेंट ऑफ मिसिंग केस रिद्धेश्वर आखरे, वो पुलिस को अप्रोच किया एक अर्ज देके कि अभी 20 दिन हो गया है, 3 हफ्ते हो गया है मेरे बहन मिसिंग हुए, तो हमको संशय है कि उसके साथ कुछ घातपात हुआ है, कुछ गंभीर इंसिडेंट हुआ है। इस विषय पे हमने कलमवाड़ करके मिसिंग से एक एफआईआर दाखिल किया 140/1 BNS। उसमें कंटेंट ये है कि लड़की का अबडक्शन हुआ विद द इंटेंशन टू कॉज सम सीरियस हार्म। एंड उसके बाद लाइक आई सेड 4 अक्टूबर को वो जब हर जगह से फरार हो गया, अपना फोन्स जितने भी वो यूज़ कर रहा था सब पुणे में छोड़ के वो खाली हाथ फरार हो गया था। तो हमारा डाउट्स और बढ़ गए उसके तरफ से। एंड उसने 2 एंटिसिपेटरी बेल एंड अपील 2 कोर्ट्स में डाला था। वो पुलिस ने अपना गैदरिंग ऑफ एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करके अच्छे तरीके से दोनों लेवल्स पे बेल कैंसिल करवाया। एंड अराउंड 16 अक्टूबर वो कैंसिल होने के बाद आई थिंक अक्यूज्ड को समझ में आ गया कि वो अभी हमारे हाथ से छूटेगा नहीं, सभी पीछे पड़े हुए हैं, तो वो खुद ब खुद 18 अक्टूबर को सरेंडर कर गया पुलिस स्टेशन बेलथरोड़ी में। 21 अक्टूबर डे टाइम में एक्सह्यूमेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड एम्स डॉक्टर्स, और लड़की के डिकम्पोज्ड बॉडी का पार्ट्स मिला। एंड वो आपको फोटोज अभी हम डिस्प्ले करेंगे कि किस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन में है। अभी पीएम आज शेड्यूल था एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, सो दैट all evidence should eventually lead to conviction of this
अक्यूज्ड, क्योंकि ये अक्यूज्ड एज पर आर अंडरस्टैंडिंग पहले से प्लान करके ये हीनस क्राइम किया है, एंड करने के बाद भी उसके अंदर कोई रिमोर्स नहीं है कि उसने बहुत गलत किया है। वो भाग रहा था। वो इनिशियली पुलिस को कोऑपरेट करते हुए ये दिखाया कि वो ज्योत्सना को जानता भी नहीं है ज़्यादा, एंड मिसलीड किया बहुत पुलिस को, विच इज़ वाई उसको पकड़ने में थोड़ा डिले हुआ, बट विद इन गुड टाइम उसको पकड़ा भी है, एंड विद इन गुड टाइम कन्फेशन निकाला है, एंड बॉडी एक्सह्यूम करने तक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन हुआ है। कि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इतना नहीं बताया हो रहा है क्योंकि उसने बाकी सारा नहीं, हाँ नहीं, वो सेशन दिखाया, वो भी अभी नॉट डिस्क्लोज्ड। यस, बॉडी कहाँ गाड़ला, उसका बुट्टी बोरी एरिया में, रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी के बाजूला, कौन सा लोकेशन का नाम, गोसा, उसका जो नाम है ना गोसा एरिया। सिर्फ इतना बताने के लिए हमको बहुत घंटे लगे। हमने उसका ऑलमोस्ट 18 आवर्स काउंसलिंग करने पे फाइनली उसने सिर्फ और सिर्फ लोकेशन डिस्क्लोज किया। तुम्ही त्या ठिकाणी गेले तेव्हा सिमेंटने फ्लोरिंग केली होती तिथे प्लास्टिक से यही दिखता है कि प्रोबेबली कि मल्टीपल व्यक्ति हो सकते हैं, बट एक का भी काम हो सकता है। वो टेक्निकली पता कर भी सकते हैं, जैसे उस दिन उस लोकेशन पे कितने लोग, क्योंकि वो सुनसान लोकेशन है, अगर उधर 3-4 फोन मोबाइल फोन्स का प्रेजेंस भी है, दैट कैन बी टेक्निकली प्रूवन या फाउंड आउट बाय पुलिस। जिस तरह से उसने लोकेशन दिखाया उस दिन, बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन से लेके वो बुट्टी बोरी लोकेशन तक, उसको हर टर्न मालूम था। सो इससे यस, ये अंदाजा लगा सकता है कि उसके लिए वो फेमिलियर प्लेस हो सकता है। हाँ, ओके, स्टार्ट। पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में 28 अगस्त ये तारीख को रिद्धेश्वर आखरे नाम के एक 29 ईयर ओल्ड का लड़का अपने बहन मिसिंग है, बहन का नाम ज्योत्सना प्रकाश आखरे, 32 ईयर्स की महिला। वो नागपुर में बेसा चौक में एक अपार्टमेंट से रूममेट के साथ रूम शेयरिंग पे रहती थी। वो वहाँ से मिसिंग थी 28 अगस्त 28 अगस्त रात के 20:30 बजता, रात के 8:30 बजता से मिसिंग है बोल के उसने 29 अगस्त को कंप्लेंट दिया था। सो उस कंप्लेंट पे मिसिंग केस दाखिल हुआ पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में, एंड पुलिस ने सीरियसली परस्यू किया केस को। विद इन 2 वीक्स पुलिस को थ्रू टेक्निकल एविडेंस कलेक्शन, जैसे सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालिसिस, टावर डंप एनालिसिस, एंड लड़की के भाई ने जो क्लूज दिया, लड़की के फ्रेंड्स लिस्ट हो या फिर जहाँ पे भी वो काम करती है उन पर्सन्स का लिस्ट, सबसे इंटरोगेशन करते हुए एक कंक्लूजन पे आया पुलिस की, एक आर्मी में काम करता हुआ फार्मासिस्ट नाम अजय वांखड़े, जो अप्रोक्सीमेटली 34 ईयर्स का आदमी है, वो प्राइम सस्पेक्ट निकला। एंड उसका बैकग्राउंड ऐसा है विथ रेस्पेक्ट टू ज्योत्सना कि वो दोनों शादी.com पे कुछ 1-1.5 साल पहले मिले थे। फैमिलीज का भी एक दूसरे से परिचय हुआ, ज्योत्सना आखरे का फैमिली एंड अजय वांखड़े का फैमिली, और वो आदमी नागपुर का रहने वाला है। एंड उसने कैलाश नगर में रहता है वो, और वो नागालैंड में पोस्टेड है,
और उसने भी पुलिस के साथ इनिशियली कोऑपरेट किया। तो उसका एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस वगैरह करने पे उस पर थोड़ा संशय हुआ था कि कहीं वो ज्योत्सना से अभी भी टच में है, जबकि ज्योत्सना के भाई ने बोला कि उनका शादी का रिश्ता पहले देखा बट जमा नहीं है, दोनों सेपरेट हो गए थे। बट कहीं ना कहीं वो प्राइम सस्पेक्ट इसलिए भी निकला फॉर 3 रीजंस। एक, वो ये घटना, मिसिंग घटना होने के 3-4 दिन बाद हॉस्पिटलाइज हुआ है एंड हॉस्पिटल है उसका पुणे में। सेकंड, 28th नाइट को उसके कुछ फोन नंबर्स उसी लोकेशन दिखा रहे हैं जहां से लड़की का लास्ट लोकेशन 28th नाइट को था। थर्ड, अजय वानखेड़े और उसके जो फोन रिकॉर्ड्स है, उसके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स है सब लड़कियों का है और बहुत कॉन्वर्जेशंस उसका ऐसा दिखाते हैं कि प्रोबेबली मेनी गर्लफ्रेंड्स। सो कैरेक्टर वाइज एंड पोस्ट इंसिडेंट बिहेवियर वाइज एंड टेक्निकल एविडेंस विच इज लास्ट लोकेशन, ये 3 रीजंस के वजह से वो प्राइम सस्पेक्ट निकला। बाकी ये बात रह गया था पता करने की कि व्हाट वाज द मोटिव, अगर वो पहले ही सेपरेट हो गया था। सो अजय वानखेड़े के बैकग्राउंड देखा गया था इन डिटेल। उसमें हमको ये पता चला कि वो थर्ड वाइफ ढूंढ रहा था 1-1.5 साल पहले थ्रू shaadi.com। उसको ऑलरेडी 2 शादियां एंड 2 डिवोर्स हो चुके थे। एंड सिमिलरली इस तरफ ज्योत्सना आकरे सेकेंड हस्बैंड के तलाश में थी थ्रू shaadi.com। उसका ऑलरेडी शी वाज 1 टाइम डिवोर्स। कारा न्यूज के लिए विशाल बम्बड़वाल की रिपोर्ट। क्या आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट और होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट चेंज करने की फिराक में है? तो इधर उधर क्या भटकना, वैष्णव एंटरप्राइजेस है ना, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, फैन, एसी, कूलर और कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, वो भी ढेर सारे ऑफर्स और वारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट कीजिए वैष्णव एंटरप्राइजेस, 312 जवाहर नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9371422676 या लैंडलाइन नंबर 07122743 584 पर।